आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते जम्मू में आईबी पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान गणतंत्र दिवस के आसपास आतंकियों को इस ओर घुसपैठ करवाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि आतंकी बसंतर दरिया से इस ओर घुसपैठ कर सकते हैं, जिसके चलते जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो चलिए आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस भी बहुत करीब है। कुछ ही दिन गणतंत्र दिवस को बचे हुए हैं। उससे पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। उसको लेकर भी पूरे देश में सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। लेकिन सबसे खास अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर लगातार आए दिन जो सीमा रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं, आतंकवादियों की जो घुसपैठ हो रही है और लगातार सेना के वाहनों पर या सेना पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर अब सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद जम्मू के अंदर भी एक उच्च स्तरीय बैठक जो है यहां पर एलजी मनोज सिन्हा की अगुवाई में हुई और कहीं ना कहीं आगे आने वाला जो समय है वो 26 जनवरी होगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उसको लेकर भी फिलहाल के लिए जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी अब सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। हम पूरी जानकारी लेंगे। अनिल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है वो बिल्कुल नजदीक है, यानी कुछ ही दिन बचे हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। उसको लेकर अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा रखी गई है और कैसे सुरक्षा बल जो हैं या फिर यहाँ की पुलिस, बाकी एजेंसीज जो हैं, इस पर पूरी नजर या फिर निगरानी जो है वो बनाए हुए हैं? देखिए, अहम कड़ी की बात करें तो शीतल, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क नजर आ रही हैं और इससे पहले आपने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है कि 2 तारीख के अंदर जो है वो दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूरी तरह से तमाम टॉप ऑफिशियल्स, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो, एनएसए के चीफ हो या फिर आईबी के चीफ हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक हो, ये तमाम वहां पर रहे थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में करते हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है। और इससे ठीक पहले पीर पंजाल खिते की बात करते हैं, जहां पर सेना के वाहनों पर जो है घात लगाकर हमला किया गया है और कहीं ना कहीं ये आप निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि अब सेना जो है और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर कॉम्बैक्ट ऑपरेशन जरूर करती है, मगर अब नीतियां जो है उनको भी बदला जाएगा। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन शक्ति के तहत जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो है ऑपरेशन जो है वो पीर पंजाल खिते के अंदर चलाए जाएंगे और इन आतंकियों का सर्वनाश किया जाएगा। और दूसरी बात, जम्मू पठानकोट की बात करते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस है और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठान होना है। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है पूरी तरह से जम्मू की अगर हम बात करते हैं, जम्मू के जो तमाम जिले हैं उनका निरीक्षण किया था और वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में ये साफ जायजा लिया गया था कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे रहने वाली है और प्रमुख तौर पर अगर हम यूं कहें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक वो भी उस बैठक में मौजूद है। और दूसरी तरफ आप देखिए सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जाती है और इस समय ड्राई स्पेल है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि धुंध काफी ज्यादा रहती है, विंटर सीजन है और पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की जाए। तो उससे पहले कई सारे घुसपैठियों जो थे उनको ढेर भी किया हमारे सुरक्षा बलों ने। और घुसपैठ अनिल, सीमावर्ती इलाकों की बात करें, क्योंकि जैसे कोई बड़ा त्यौहार या फिर गणतंत्र दिवस की बात करें या अन्य जो त्यौहार होते हैं, उनके नजदीक कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोई ना कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है, इस फिराक में लगा रहता है। इसको लेकर खास तौर पर अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जम्मू के जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां लगातार पिछले कुछ दिनों से हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कोई खास कदम जो है उठाए गए हैं, खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा या फिर उसके बाद जो गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाना है? देखिए, इससे पहले भी 26 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले की तैयारियां जो है वो सुरक्षा बल कर चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखे हुए हैं। चाहे वो सीमाओं की आपने बात की है, चाहे वो आरएसपुरा की बात करते हैं, साहबा सेक्टर की बात करते हैं, अखनूर सेक्टर की बात करते हैं, पूरी तरह से सीमाओं पे जो है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, भारतीय सेना है, वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को नाकाम करने
करने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद दिला दें कि अखनूर सेक्टर में जहां पर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो करने का प्रयास किया था, जिसमें 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। ऑपरेशन शेर दिल की बात करते हैं। ऑपरेशन शेर दिल के तहत जो है हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को खदेड़ा था और किस तरह से हर बार पाकिस्तान मुक्की खाने के लिए जो है वो तैयार रहता है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि इस वक्त जो है जिस तरह से गणतंत्र दिवस है उससे पहले हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर को भी आपको बता दें कि पूरी तरह से अलर्ट पर नजर रखा गया है, क्योंकि खासतौर पर पाकिस्तान का यह मंसूबा रहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जो शांति बनी है उसे अशांत किया जाए। मगर वहीं पर हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं जो धुंध है या कोहरे की बात करें, काफी घनी धुंध या काफी घना कोहरा आसपास देखने को मिलता है, ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करें तो काफी एक बहुत बढ़िया एक चैलेंज है, एक चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। कैसे इस चुनौती को पार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? देखिए, इस चुनौती की अगर हम बात करें तो हमारे सुरक्षा बलों की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, वो पूरी तरह से देर रात भी हमने देखा है कि 24 आवर जो है वो अपने ग्राउंड लेवल पर तैनात रहते हैं। घना कोहरा हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उनको मुकाबलों के साथ जो है लड़ने के लिए हमारे जवान तैयार रहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का माइनस टेम्परेचर क्यों ना हो, हमारे जवान भारतीय सेना के जवान हो या फिर बीएसएफ के जवान हो या फिर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों ना हो, वो लगातार तैनात रहती है। और इससे पहले भी आपने जम्मू पठानकोट की बात की है तो नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, उस घने कोहरे की आड़ में आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये मंशा है कि इसकी आड़ ली जाए और इन घने कोहरे के साए में जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर किया, चाहे वो सांबा का सेक्टर की बात करते हैं, सांबा सेक्टर से हो या फिर पठानकोट की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सांबा सेक्टर से कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मगर वहीं पर चाहे वो सुरंग के जरिए हो, ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हो, इस तरह की साजिशें जो है वो पाकिस्तान लगातार रच रहा है। और इससे पहले भी अखनूर सेक्टर में आपने देखा, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, और उसी के दूसरे दिन आपने देखा कि देर शाम होते होते पाकिस्तान ने अपने दूसरा जो अपना नमूना था वो ड्रोन के जरिए ड्रॉप करवाया। मगर उसे रिसीव करने जो आना चाहता था उससे पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने उस साजिश को नाकाम किया था। मगर अब ये नीति साफ है कि पाकिस्तान की कोई भी मंसूबे को जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलने दिया जाएगा और जो समय आतंकवाद है वो अपने आखिरी स्थान से जो है वो घिसता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी यही कहना है। और वहीं पर अमित चीफ ने भी 2 रोज पहले पूरे भारत को संबोधित करते हुए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये साफ जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब खिता हो, वहां से आतंकवाद को जरूर खत्म करना है और आतंकवाद को खत्म कर ही हमारी सेना जो है वो जरूर लेगी।